हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, सुबह का वक्त है, सुबह के बज रहे हैं 4:30। सुबह उठने के बाद भगवान जी को प्रणाम करने के बाद थोड़ा सा मुँह में पानी डालने के बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लेकर। ये मेरा रोज़ का काम होता है। तो आज 4:30 बजे से पहले यानी कि 4:15 में ही उठ गई थी मैं, क्योंकि बच्चों के लिए आलू के परोठे बनाने हैं तो उसके लिए थोड़ा सा ना लेट हो जाता है। कल मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी आप इतना सुबह में उठती हैं तो आपका नींद पूरा हो जाता है। तो जी हाँ डियर, मेरा नींद पूरा हो जाता है। पूरा क्यों हो जाता है उसका रीज़न है, अगर हम गहरी नींदों में सोए ना, नींद में पूरा गहरी नींद में बीच बीच में उठे ना या फिर सपना वगैरह ना देखें तो 5 से 5.5 घंटे में ही नींद हमारा अच्छे से पूरा हो जाता है। हालांकि सोना तो चाहिए 7 से 8 घंटे, लेकिन गहरी नींदों में ना मेरा इतना पूरा हो जाता है। लेकिन अगर मैं सपना जिस दिन भी देखने लगती हूँ या फिर पहले मैं ना रात में बहुत उठा करती थी तो उसमें क्या होता है ना कि मुझे नींद लगते रहता था, लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। मैं जो रात को 11:30 बजे सोती हूँ वो दूसरे दिन सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ जब अलार्म बजता है। तो बच्चों का डिमांड था यहाँ आलू के पराठे बनाने, और आलू के पराठे जिस दिन बनाना रहता है ना उस दिन मुझे और सुबह उठना पड़ता है, क्योंकि मतलब गरम गरम में आप समझ सकते हैं आलू के पराठे फट से जाते हैं। तो पहले तो आलू बॉईल करो, फिर उसे बनाओ, फिर ठंडा करो, फिर उसके बाद फिर जाकर बनाना रहता है। तो प्रोसेस हो गया है, मैं उसे रख के आई हूँ पंखे के पास कि जल्दी से ठंडा हो जाए। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ धनिया। आप लोग पूछते हैं ना कि धनिया में क्या डालते हैं, तो देखिए डियर, मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। बस रात में मैं 2 चम्मच धनिया डालकर भिगो दी थी, और अभी मैं सारे बच्चे जब चले जाएंगे ना तो मैं गरम कर पी लूँगी। साथ में बच्चों के लिए यहाँ पर मैं बादाम भी भिगो कर रखी हूँ। बच्चे चले गए थे, बच्चे के पापा चले गए थे, मैं भी अपना थोड़ा बहुत काम कर ली थी, जैसे कि बेड वगैरह समेटना, ये सब कर ली थी। यहाँ पर मैं कर रही हूँ योगा में कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़रूर से ज़रूर करें डियर। योग जो है ना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। योग को विदेशी लोग अपना रहे हैं, लेकिन हम ही लोग ना करें ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है ना, और करना भी चाहिए। ऐसे भी बोलते ही हैं रामदेव बाबा, योग से ही होगा। तो योग से ही हमारा वेट लॉस बहुत हो सकता है। अगर हम योग के साथ थोड़ा सा हेल्दी डाइट खाएं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। हेल्दी मीन्स ये नहीं है कि मतलब हम हमेशा सिर्फ फ्रूट खाएं और सब्जियां ही खाएं, ऐसा नहीं है। घर का जो खाना होता है ना वो हेल्दी होता है, लेकिन हाँ, घर के खाने का मतलब ये नहीं है कि हम मैदा खा रहे हैं, चीनी बहुत सारा खा रहे हैं तो वो घर का खाना हुआ क्योंकि हम घर में बनाए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैदा और चीनी को जितना हो सके तो अवॉइड करें। घर का खाना जो होता है, जो हम लोग रेगुलर वे में खाते हैं, उसे भी खाएं, साथ में फ्रूट का भी सेवन करें, और फिर उसके बाद जा कर के हम लोग सब्जियों का भी सेवन करें। तो डियर, एक और कमेंट आया था, आदर्श गोयल कर आईडी है उनकी, वो बोल रही थी कि उनका एक ही रूम है, वो कैसे एक्सरसाइज करें, बाहर नहीं जा सकती हैं। कोई बात नहीं डियर, मैं भी जब अपना वेट लॉस कर रही थी तो मैं भी घर में ही की थी, क्योंकि लॉकडाउन था उस वक्त। घर में ही रहकर ना हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। मानते हैं घर छोटा है तो बेड पर कर ले, एक जगह खड़ा होकर कर ले। जिम में भी आप नोटिस करती होंगी कि वहाँ पर भी एक ही जगह हर एक मशीन को लगाया जाता है और उसी में सब कुछ खड़े होकर कर लेते हैं। रनिंग वाला मशीन हुआ, सब कुछ एक ही जगह रहता है, तो वो चीज़ ना हम लोग घर में भी कर सकते हैं। तो इसीलिए डियर बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बेड है बेड पर करें, या फिर कहीं थोड़ा सा भी अगर जगह है ना तो वहीं पर आप करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज, योगा जो आपको पसंद है वो ज़रूर से ज़रूर करें और अपना वेट लॉस करें। और वैसे भी जो हम लोग 32 बार का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अपनाते हैं, तो इसमें तो आपका स्लो खाने से ही कम से कम 50% वेट चला जाता है, और जो 50% बचता है उसमें आप योगा, एक्सरसाइज और साथ में हेल्दी खाना खाएँ। बस बहुत ईजी सा है। तो सारा काम हो गया था, नहा ली थी पूजा करने के बाद। अभी मैं आ गई हूँ अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। मेरा नाश्ता बन रहा है सत्तू की शरबत। इसकी भी रेसिपी बहुत लोग पूछते हैं। तो डियर, ये बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें मैं डाली हूँ प्याज, हरी मिर्ची, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और नींबू डालकर घोल दी हूँ, और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा शरबत बनकर तैयार हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो डियर, 2-3 बार कमेंट आया था सत्तू की शरबत की रेसिपी के लिए, तो उसमें तो कोई रेसिपी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी। यहाँ पर मैं ले ली हूँ 1 गिलास शरबत।
चल जाएगी। 1 गिलास पूरी भरकर तो नहीं है, लेकिन जितनी है उतनी में हो जाएगी। सत्तू की शरबत अगर हम लोग सप्ते में 3 से 4 दिन पिए ना, तो हमारा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो जाती है। साथ ही ये पेट को ठंडक भी रखती है, बहुत देर तक फुल रखती है, और गैस की प्रॉब्लम ये सब भी ना इससे काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। क्योंकि मेरे नाना जी को गैस की प्रॉब्लम थी और वो ये पिया करते थे। दूसरी बात, मेरा बेटा भी अभी कैंप से आया था तो वो भी बता रहा था कि मम्मी बेसन से ज़्यादा फ़ायदा करता है सत्तू, क्योंकि सत्तू जो चना का जो रहता है ना छिलका, तो छिलके के सहित बनता है सत्तू, तो इसीलिए ये ज़्यादा बेनिफिट्स करता है बेसन के मुकाबले। तो बेसन हम लोग इतना यूज़ करते हैं और उसी का चीला वगैरह बना कर खाते हैं, इतना उपयोगी है। तो ये तो सत्तू है तो समझ जाइए छिलके के सहित है तो कितना है। तो बस पी लेते हैं, और इसे पीने से ना मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहता है कि 1 गिलास इसके बहाने हम पानी भी पी लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो पानी पीने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसके बहाने पानी भी पी लेते हैं। और दूसरा, मैं एक चीज़ और आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि अगर हो सके ना डियर, तो नहाने के बाद तुरंत बाद ना आप 1 गिलास पानी पिएँ। हमारा जो ब्लड सर्कुलर लगता है ना, वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि नहाने के बाद पानी पिएँ। मैं तो नहा कर पूजा कर कर पीती हूँ, मतलब थोड़ी देर बाद पीती हूँ, लेकिन अगर आप लोग से पॉसिबल हो सके ना, तो नहाने के तुरंत बाद ज़रूर से ज़रूर पानी पिए, बहुत फ़ायदा करता है। जैसे कि मॉर्निंग का पानी फ़ायदा करता है ना, वैसे ही ये। तो चलिए इसे पी लेते हैं, उसके बाद फिर बनाना है खाना। तो फ्रेंड, अभी मैं बना रही थी प्याज पोस्तू। प्याज को डाल दिए हैं, ये रहा पोस्तू। अभी इसे पीसेंगे, और जब पोस्तू अच्छे से हो जाएगा ना, उसके बाद फिर उसमें डालना है। तो जब तक वो पक रहा है उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, अच्छे से पक जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा जो कच्चापन जो रहता है ना, वो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो फिर हो जाएगा ना तो फिर वो खाएंगे नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा नमक डालकर, मतलब जितना नमक उसमें पड़ेगा अंदाज से डाल दूँगी। वो पकते रहेगा, लाल भी होते रहेगा अच्छे से, तब तक मैं पीस लूँगी यहाँ पर पोस्तू। तो चलिए पीस लेते हैं पोस्तू। देखिए यहाँ पर मैं पीस ली हूँ पोस्तू, और ये जो मेरा था प्याज अच्छे से गल गया है, और साथ में मैं टमाटर भी डाली थी ना, तो वो भी गल गया है। अब इसमें डाल देंगे पोस्तू। पता नहीं आप लोग कभी खाए हैं या नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम खाई थी ना, मुझे भी अजीब लग रहा था, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है। टमाटर डाल देने के बाद ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पोस्तू का फ्लेवर चला जाता है, लेकिन मुझे टमाटर डालने से ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हर चीज़ में टमाटर डालती हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि टमाटर डालना ही है। अगर आप टमाटर नहीं खाते हैं या फिर पसंद नहीं है तो आप नहीं डालें, सिर्फ प्याज पर ही पोस्तू को बनाएं। बस अब इसे थोड़ा सा, मतलब 5 मिनट के लिए चला देंगे। थोड़ा सा इसमें पोस्तू का जो कटोरी था ना, बाटी, उसे धोकर डाल दी हूँ। तो फ्रेंड, प्याज पोस्तू बन गया था। उसके बाद मैं तो सोची चलो आज का खाना हो गया फिनिश, लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है। हस्बैंड जी पटल लेकर आए थे, कई दिनों से बोल रहे थे कि पटल का भरवा खाना है, तो किसी रीज़न से मैं नहीं बना पा रही थी। मतलब 1-2 दिन हो जा रहा था, तो जो भरवा रेसिपी होता है फ्रेश पटल का ही अच्छा लगता है। 1-2 दिन हो जाने के बाद ना वो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बोली चलो बना देते हैं। ऐसे भी कोई प्याज पोस्तू ही सिर्फ बना हुआ था, थोड़ा सा चोखा था, पापड़ था। रेसिपी शेयर करने का ना 2 रीज़न होता है। रेसिपी शेयर करने का एक ये रीज़न होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरी रेसिपी पसंद आती है। दूसरा ये भी रीज़न है कि मैं आप लोग को ये भी दिखाना चाहती हूँ कि देखिए, मैं रोज़ यही सारा खाना खाती हूँ, और ये सारा खाना खाने के बाद भी मैं अपने आप को मेंटेन करके रखी हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं सुनती हूँ बोलते कि आप सिर्फ बस डाइट वाला ही खाना बोलते हैं खाने के लिए, कि इसकी रोटी खाना है, उसकी रोटी खाना है, इतना सैलेड खाना है, ये खाना है, वो खाना है। तो ऐसा नहीं है डियर।
अगर हम 32 बार से अपना वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल अच्छे से खाना खाकर भी हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। जितने भी इंटरव्यू लोग देते हैं 32 बार वाले, आप सभी के मुंह से यही सुनती होंगी कि हम लोगों ने जो हमारे घर में खाना बनता था उसी को खाकर अपना वेट लॉस किया है। तो 32 बार से यही होता है कि अगर आप 32 बार से अपना वेट लॉस कर रही हैं तो इसी तरीके से आप खाएंगी ना, तो आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। स्लो खाना है, सारे खाने को नहीं छोड़ना है, स्लो खाना है। और हाँ, थोड़ा बहुत जैसे कि चावल बोलते हैं, वाइट चावल, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम चावल का माड़ निकाल देते हैं। आलू को मैं ज़्यादा करके बॉईल करके बनाती हूँ। बॉईल कर बनाने से क्या होता है ना कि हमारा फ़ैट जितना भी उसमें रहता है ना वो सारा निकल जाता है। स्टीम राइस में भी बनाने से फ़ैट रहता है और माड़ निकाल देने से ना इसका सारा फ़ैट निकल जाता है। तो इसीलिए शायद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब मेरे बॉडी में, मैं रोज़ खाती हूँ। तो ये है मेरा और मेरी बेटी का खाना। हस्बैंड जी लोग सभी को खाना मैं दे दी हूँ। सासू माँ भी आई हुई हैं। अभी आधार कार्ड पैन कार्ड का बहुत लफड़ा चल रहा है ना, तो इसीलिए दोनों को लिंक करवाने के लिए आई हुई थी। तो सभी लोग खाना खा लिए। उसके बाद फिर सारा काम करने के बाद ये भी पूछते हैं आप कौन सा ग्रीन टी लेते हैं, तो देख लीजिए मैं यही वाला ग्रीन टी लेती हूँ। 32 बार का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। स्टार्टिंग से आज 2 साल से मैं 32 बार वाला ही यूज़ कर रही हूँ। हाँ, बीच में लॉकडाउन के समय में ना प्रॉब्लम हो रहा था, 32 बार वाला नहीं आ पा रहा था, जिसके वजह से मैं सिर्फ 2 या 3 डब्बा मैं फ़्लिपकार्ट से मंगवाई थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। मैं 1 डब्बा तो मैं 32 बार वाला के साथ में मिक्स करके पी हूँ, और 1 डब्बा मैं कैसे पी थी मैं ही जानती थी। मुझे 32 बार वाला जो ग्रीन टी होता है बहुत पसंद आता है। इसमें नींबू भी निचोड़ लिए हैं और पी रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन। अभी हो रहा है, वक्त हो रहा है 4:30 बजे का। तो चलिए डियर, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। हमेशा खुश रहें।